हेलो कोडर्स, वेलकम टू चैनल कोडर जी। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कास्ट एंड कन्वर्ट। तो कास्ट बेसिकली होता क्या है और कन्वर्ट भी, ये बेसिकली फंक्शंस होते हैं जो एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए एक्सप्लिसिटली यूज़ किए जाते हैं। यानी कि इन्हें यूज़र यूज़ कर सकता है, बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम या डेटाबेस अपने आप यूज़ नहीं कर सकता। तो इनको यूज़ करने के लिए सिंटैक्स फॉलो किया जाता है, जैसे कि कास्ट का सिंटैक्स है ये। नाउ जब भी हमें यूज़ करना होगा तो हम लिखेंगे कास्ट, यहाँ पे EXP यानी एक्सप्रेशन जो है वो किसी वैल्यू को अगर आपको चेंज करना है तो उसे, या किसी कॉलम में अगर वैल्यूज़ को चेंज करना है वो आएंगी। नाउ एज डेटाबेस एग्जैक्टली, एंड ये जो ब्रैकेट में लेंथ लगा है ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि कितने कैरेक्टर्स को कन्वर्ट या कास्ट करना है, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हैं। नाउ सिमिलरली कन्वर्ट भी होता है, यहाँ पे कीवर्ड यूज़ होगा कन्वर्ट, देन डेटा टाइप, उसके बाद लेंथ फिर से ऑप्शनल है यहाँ पे, देन एक्सप्रेशन एंड स्टाइल फिर ऑप्शनल है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे कास्ट 101.23 एज इंट, तो ये मुझे फाइनल रिजल्ट जो देगा वो होगा 101, क्योंकि इसने इस फ्लोट वैल्यूज़ को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। इसी तरीके से कन्वर्ट भी काम करता है। कन्वर्ट यूज़ करने के लिए कन्वर्ट कीवर्ड, डेटा टाइप एंड देन वैल्यू, तो ये भी हमें सिमिलर ही रिजल्ट देगा इस तरीके से। तो ये हो गया इसका सिंटैक्स। तो अब बात करते हैं, जब हमारे पास कास्ट और कन्वर्ट दो चीज़ें हैं तो इनमें डिफरेंस क्या है। अगर दोनों ही सिमिलर रिजल्ट दे रहे हैं तो इनमें डिफरेंस क्या है। जो कास्ट है वो एक ANSI स्टैंडर्ड है, यानी कि इंटरनेशनली अडॉप्टेबल है, और ये एक से ज़्यादा डेटाबेसेस में अवेलेबल होता है। लेकिन जो कन्वर्ट है वो केवल SQL सर्वर के लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन है, ये अदर डेटाबेसेस में काम नहीं करेगा। द कास्ट इज यूज टू रिमूव एंड रिड्यूस फॉर्मेट वाइल कन्वर्टिंग, ये काफ़ी रिड्यूस कर देता है फॉर्मेटिंग को जब ये कन्वर्ट करता है। लेकिन उसी तरफ कन्वर्ट क्या करता है, ये स्पेसिफिकली किन्हीं दो या तीन वैल्यूज़ के लिए स्पेसिफाइड होता है। मान लीजिए जैसे कि आपको डेट, टाइम या करेंसी में कन्वर्जन करना है, तब आप कन्वर्ट को प्रेफर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एक से ज़्यादा डेटाबेसेस में अवेलेबल होता है, इसलिए ये ज़्यादा पोर्टेबल है। लेकिन कन्वर्ट ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और प्रेफर्ड होता है डेट, टाइम के लिए। नाउ अगली चीज़ देख लेते हैं, चॉइस बिटवीन कास्ट एंड कन्वर्ट। कास्ट और कन्वर्ट में से किसको और कब यूज़ करना है। अनलेस एनी स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड, ट्राई टू यूज़ कास्ट। तो जब तक स्पेसिफिक कंडीशंस ना आए तब तक आपको कास्ट ही को प्रेफर करना है। और ऐसा क्यों करना है, बिकॉज ये एक ANSI SQL कॉम्पिलेंट है और अदर डेटाबेसेस में भी सपोर्ट है, प्लस नो परफॉर्मेंस रिडक्शन, यानी कि परफॉर्मेंस में आपकी कोई कमी नहीं आती है, ये परफॉर्मेंस को स्टिल रखता है, मेंटेन रखता है, कांस्टेंट रखता है। तो ये था हमारा इसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे में आगे और देखते हैं कास्ट और कन्वर्ट को। तो सबसे पहले एक बेसिक क्वेरी चला के मैं आपको दिखाता हूँ। सेलेक्ट कास्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कोई भी डेसिमल वैल्यू ले लीजिए। एज इंटीजर मैं इसको देखना चाहता हूँ, तो एज ये मैंने एक अलाइस यूज़ किया है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो देखेंगे आप इंटीजर वैल्यू में मुझे 1, 2, 3 देखने को मिल रहा है, और ये डेसिमल के बाद की वैल्यू सारी रिमूव हो गई हैं। तो इस तरीके से हमारा कास्ट काम करता है। इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके कन्वर्ट में बदल लेते हैं। कन्वर्ट, अब ये वैल्यू रहेगी, इसको मैं कर देता हूँ वेर कैश, और यहाँ पे अब ये स्ट्रिंग हो गया है तो स्ट्रिंग कर देते हैं। नाउ ट्राई टू एग्जीक्यूट इट। तो देखा आपने स्ट्रिंग में ये सेम ही रहा। यहाँ पे अगर मैं ऐसा फिर से एंटर कर दूँ तो इसकी वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी, ये एक कंप्लीट इंटीजर बन जाएगा। ये तो था नॉर्मल। अब इसे टेबल में क्वेरी के थ्रू समझते हैं। तो अब मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ कन्वर्ट को। कन्वर्ट के मैंने आपको बोला था कि उसका यूज़ स्पेसिफिकली कभी कभी किया जाता है जब आप डेट, टाइम या फिर करेंसी के साथ खेल रहे होते हैं तब। तो आज हम उसी चीज़ को थोड़ा समझते हैं। तो ये होता है कन्वर्ट का सिंटैक्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। कन्वर्ट, उसका डेटा टाइप, लेंथ हमें कितनी चाहिए वो
और स्टाइल। तो ये डेट के स्टाइल मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। अगर आप स्टाइल में 8 लिखते हैं तो आवर, मंथ और सेकंड्स में आता है। 101 इस तरीके से देगा, 102 ये, 103 से ये और 104 से ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के टाइम फॉर्मेट हैं। तो एक बार चलिए इसे भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी एक टेबल है डमी नाम की, मैं आपको शो करता हूँ। सो ये है मेरे पास डमी टेबल और इसमें ये कुछ नेम्स हैं और ये इनकी वैल्यूज़ है। इसमें आप देख सकते हैं डेट है और इनका टाइम लिखा हुआ है मिली सेकेंड्स तक। सो नाउ यहाँ पे मैं कास्ट को इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करता हूँ। सो कन्वर्ट को एग्जीक्यूट करने की ट्राई करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे किस डेटा टाइप में करना है, तो मैं पहले इंट में करूँगा, फिर किस कॉलम को करना है, एंड देन दैट्स इट। एज न्यू डेट मान लेते हैं इसको, फ्रॉम डमी। तो इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास ये इंटीजर में कन्वर्ट होके आ गया है, बट ये कुछ खास नहीं दिख रहा है। तो मैं यहाँ इसे वेरकेर बना देता हूँ। आओ ट्राई टू एग्जीक्यूट इट। तो ये हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, आगे के मिली सेकेंड्स गायब हो गए हैं और ये इस तरीके का टाइम हमें दिखाई दे रहा है। अब नाउ मैंने आपको जो वैल्यूज़ बताई थी उन्हें इंसर्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं 8 इंसर्ट करके देखता हूँ और देखता है क्या मिलता है रिजल्ट में। तो मेरे पास सिर्फ यहाँ पे टाइम आ गया है, बाकी सब रिमूव हो गया है। नाउ 101 कुछ इस तरीके से फॉर्मेट मुझे दिखेगा, 104 पे कुछ इस तरीके का फॉर्मेट मुझे दिखाई देगा। तो आप और भी वैल्यूज़ इसमें डाल के ट्राई करिएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। टिल देन हैप्पी कोडिंग।